वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then। तो यहां पर हमें कहा गया है कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बोला कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 times ज्यादा बड़ा था। इसका क्या मतलब हुआ कि लेट्स से कि 7 साल पहले डॉटर की एज थी 5 years, तो आफ्ताब की एज होगी 7 times of 5, यानी कि 7 × 5 करेंगे तो आंसर आएगा 35 years। ये होगी आफ्ताब की एज। तो ये है इस कंडीशन का मतलब। अब उसके बाद हमें कहा गया है, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो फिर आफ्ताब ने दोबारा से अपनी डॉटर को बोला कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज से 3 times ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा, यानी कि लेट्स से 3 साल बाद डॉटर की एज हो जाएगी 15, तो आफ्ताब की एज होगी 15 times of 3, दैट इज 45 years। ये है सिचुएशन का मतलब। अब हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और फिर उस इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेट्स से सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यहां पर गिवन सिचुएशन की हेल्प से हम इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा कि आफ्ताब और डॉटर जब आपस में बात कर रहे हैं तो वहां पर आफ्ताब अपनी एज और डॉटर की एज को बार बार कंपेयर कर रहा है। तो लेट कर लेते हैं कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x और डॉटर की प्रेजेंट एज है y। अब आफ्ताब ने सबसे पहले क्या बोला कि 7 साल पहले, बस यहीं रुक जाइए, पहले 7 साल पहले जाना पड़ेगा हमें। तो प्रेजेंट एज x है, तो 7 साल पहले दोस्तों क्या एज होगी? यस, x - 7। सिमिलरली डॉटर की एज क्या होगी? y - 7। राइट। अब उसके बाद क्या बोला उसने? आई वॉज 7 times as old as you were then, यानी कि मैं तुम्हारी एज से 7 times ज्यादा बड़ा था। यानी कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? आफ्ताब एज यानी कि x - 7 इज इक्वल टू 7 times ऑफ डॉटर्स एज। यही तो है इसका मतलब। तो बस जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने एक इक्वेशन बन के आ जाएगी जो कि है x - 7y इज इक्वल टू -42। अब स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे और हमें जानते हैं कि पॉइंट्स निकालने के लिए हम सबसे पहले एक इक्वेशन में सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स से मैं यहां पर y की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं, तो हम x को ले गए राइट हैंड साइड पर और 7 को ले जाएंगे डिनोमिनेटर पर। तो ऐसा करते ही हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -42 - x डिवाइड बाय -7। अब यहां पर दोस्तों राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, इसमें जो x है ये क्या है? ये वेरिएबल है। वेरिएबल है तो इसका मतलब हम x की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहां पर x की वैल्यू को पुट किया 0, तो y की वैल्यू आ रही है 6। सही है। अब x की वैल्यू लेट्स से मैं पुट कर रहा हूं 7, तो y की वैल्यू भी आ रही है 7। और दोस्तों ऐसे करते करते आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू को पुट कीजिए तो y की डिफरेंट वैल्यूज आपके सामने आती जाएंगी। बट अभी के लिए 2 वैल्यू सफिशिएंट है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। अब हमारे पास एक और कंडीशन भी थी ना, उससे रिलेटेड भी एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को साथ में ग्राफ पर बनाएंगे। तो दोस्तों सेकंड टाइम आफ्ताब ने अपनी डॉटर को क्या बोला कि 3 years from now, यानी कि अब 3 साल बाद की बात की जा रही है। अब प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? यस, x + 3। सिमिलरली डॉटर की प्रेजेंट एज y है तो 3 साल बाद कितनी होगी? y + 3। अब उसने इस केस में क्या बोला? आई शैल बी 3 times as old as you will be, यानी कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज से 3 times ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आफ्ताब एज इज इक्वल टू 3 times ऑफ डॉटर्स एज। राइट। तो बस जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, दैट इज x - 3y इज इक्वल टू 6। यहां पर भी दोस्तों अब इसे ग्राफ पर दिखाना है तो हमें पॉइंट्स चाहिए। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेट्स से मैंने यहां पर y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। हम यहां पर x को लेकर राइट हैंड साइड पर और 3 चला जाएगा डिनोमिनेटर पर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 - x डिवाइड बाय -3। तो बस अब यहां पर हम x की वैल्यूज को पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। तो अब यहां पर लेट्स से मैंने x की वैल्यू को पुट किया 6, तो y की वैल्यू आ रही है 0। सिमिलरली हमने x की वैल्यू को पुट किया 9, तो y की वैल्यू आ रही है 1। और ऐसे करते करते आप बहुत सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अभी के लिए तो दोस्तों 2 वैल्यू से सफिशिएंट है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स ग्राफ, जैसे कि आप जानते हैं इस ग्राफ पर हम 2 एक्सिस कंसीडर करते हैं, एक होती है x एक्सिस और दूसरी होती है y एक्सिस। अब मैंने x को क्या लेट किया है? एज ऑफ आफ्ताब, तो हम x एक्सिस पर आफ्ताब की एज को लिखेंगे और y एक्सिस पर डॉटर्स की एज को। ओके। अब यहां पर हम दोनों टेबल्स को जरा ध्यान से देखें तो यहां वैल्यूज कैसे दिखाई दे रही हैं आपको, जैसे कि 0, 1, 6, 7। राइट, सिंपल से नंबर्स हैं। तो ऐसे ही नंबर्स को हमने x और y एक्सिस पर शो कर दिया। चलिए अब सबसे पहले फर्स्ट टेबल पर जो पॉइंट्स हैं उसे हम ग्राफ पर दिखाते हैं।
तो सबसे पहले फर्स्ट टेबल के फर्स्ट कॉलम को देखा जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखिए, सबसे पहले तो पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले ओरिजिन पर चले जाते हैं। x की वैल्यू 0 का मतलब यह है कि आपको x एक्सिस में तो चलना ही नहीं है। y की वैल्यू 6 का मतलब है कि आपको y एक्सिस में 6 पॉइंट तक जाना है और यहाँ पर एक डॉट लगा देनी है। सिंपल, ये आपका देखिए 0 6 जो आपका पॉइंट था वो यहाँ पर आ गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम में बोला गया है x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ओरिजिन से पहले x एक्सिस में 7 चलना है और फिर y एक्सिस में भी 7 जाना है। यहां पर एक डॉट लगानी है। सिंपल, जब आप इन दोनों डॉट्स या फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और ये तो हम पहले से ही जानते थे दोस्तों कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन ही होती है। एंड स्टूडेंट्स, अब सिमिलरली सेकंड टेबल में जो पॉइंट्स है उसे भी मैंने देखिए ग्राफ पर दिखाया, अब आप दिखा सकते हैं। अगेन जब आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहां पर भी दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी। तो देखा दोस्तों, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने इस क्वेश्चन में दी हुई सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।